अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज फिर मैं एक हेयर कटिंग लेके आई हूँ जो कि इशल की है और अब अपनी फरमाइश इन्होंने पूरी कर ली है कि खाला की शादी पे बाल नहीं कटेंगे, बट इन्होंने जो है वो स्टाइलिंग के लिए कहा था, जो कि बहुत तंग किया इन्होंने मुझे और बहुत कम स्टाइलिंग करवाई। तो बहरहाल क्योंकि वादा था कि खाला की निकाह पे नहीं काटूँगी तो नहीं काटे, और वो वादा वापस आते ही जो है वो ख़त्म हो गया था। तो इनको उनके खुले बाल देख देख के जो है वो मुझे शदीद गर्मी लग रही थी। दैट्स वाई मैंने डिसाइड किया कि बस अब इनके बालों की कटिंग हो जानी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं छोटे बच्चों के लंबे बालों के हक़ में नहीं हूँ, वो भी तब जब वो अच्छी डाइट ना खाते हो और खाने पीने की तरफ से बड़ी लापरवाही करते हो और तंग करते हो। तो हाइट में फ़र्क पड़ता है क्योंकि बच्चों की डाइट इतनी अच्छी नहीं होती और जो डाइट उनके बालों में जा रही होती है तो और भी उनके लिए जो है वो इफ़ेक्ट पड़ता है उनकी सेहत पे। तो माशाल्लाह इनके बाल जल्दी जल्दी लंबे हो जाते हैं। तो अब मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ी-सी जो है वो, हालाँकि मुझे ये करके लेके जानी चाहिए थी बट प्रॉमिस था इनके साथ, दैट्स व्हाई मैंने नहीं किया। तो बहरहाल अब जो है वो मैं इनकी जो है वो स्ट्रॉबेरी कटिंग कर रही हूँ, ठीक है। और स्ट्रॉबेरी कटिंग के लिए आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बालों को जो है वो क्राउन से ऊपर से जो है वो राउंड शेप में लिया है और उसको नीचे लाते हुए जो है वो वी शेप में कर दिया है। और इसको बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो मैं टेल कॉम्ब से जो है वो इसको प्रॉपर जो है वो बालों को लेयर्स बना रही हूँ इसकी, और वी शेप में लेके आई हूँ बैक से, ठीक है। और अच्छे से मैंने कॉम्ब कर लिया है ताकि जो भी बाल है ये आप देख सकते हो ऊपर से प्रॉपर राउंड लिया है और नीचे लाके उसको वी शेप में कर दिया है। अब मैं हेयर्स को अच्छी तरह से वेट कर रही हूँ और वेट करके जो है मैं बालों को, ताकि जो है वो इनके कोई भी बाल जो है वो रह ना जाए, अच्छे से गीला कर दिया है मैंने। और अब जो है मैं उसको एक बार अच्छे से दोबारा कॉम्ब कर लूँगी ताकि बालों के अंदर कोई टेंगल्स वगैरह ना रह जाएँ और शेप में कहीं कोई गड़बड़ ना रहे। ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से कि जहाँ मुझे लगा कि थोड़ी-सी कमी है बालों में, वहाँ मैंने अगेन उनकी सेटिंग कर दी है। अब ये मैं बालों को अच्छी तरह से टैगल फ्री कर रही हूँ और अब मैं जो है वो लास्ट से स्टार्ट किया है मैंने, यानी बैक से स्टार्ट किया है और मैंने तकरीबन 1 इंच की जो है वो हेयर्स को लिया है स्ट्रेट, ठीक है। और मैं इनको स्ट्रेट हेयर्स को लेके अच्छे से टैंगल फ्री करके और अब मैं इनकी जस्ट जो है वो 90 की डिग्री पे ले जाऊंगी और जस्ट स्ट्रेट कट करूंगी इनको इक्वल, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने इनको बिल्कुल ऊपर स्ट्रेट लेके गई हूँ मैं, ठीक है। और ये मैं 90 की डिग्री पे ले आई हूँ और मैंने यहाँ पे ले जाके अपने फिंगर्स के दरमियान में बालों को अच्छी तरह से स्ट्रेट लेके गई हूँ और अब मैं उनको आपके सामने यूँ थोड़ा सा स्ट्रेट कट करूँगी। ये देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग कर दी है मैंने। और ये मुझे बालों का एक वो जो है वो मिल गया है कि मुझे अब इससे ज़्यादा नीचे बालों को नहीं लेके जाना है। ये हमें स्ट्रेट कट मिल गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैंने इन्हीं बालों को जिनको मैंने स्ट्रेट कट किया है, सेंटर पार्टीशन की है मैंने और इसको राइट हेयर्स को राइट साइड में ले जाके, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल राइट साइड में लेके गई हूँ और मैंने इसी तरह स्ट्रेट कट किया है हेयर्स को। और ये आप देख सकते हैं कि इशल हेयर्स बहुत ज़्यादा हिला रही हैं। तो अब ये मैंने स्ट्रेट कट कर दिया है और अब मैं इसी तरह लेफ़्ट साइड के हेयर्स को ले लूँगी और इसको इसी तरह अच्छे से कॉम्ब कर लूँगी और देन फिर मैं उसको, ये देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने साइड में लेके गई हूँ और मैंने स्ट्रेट कट किया है। अब ये जो मैं स्ट्रेट कट कर रही हूँ ये आप लोग देख सकते हैं कि इनको मैंने सेपरेट सेपरेट ही रखा है, इनको मैंने मिक्स नहीं किया है। अब मैं अगेन जो है वो कॉम्ब करूँगी और देन मैं फिर 1 इंच के लेयर निकालूँगी, ठीक है। और 1 इंच के गैप से लेयर निकाल कर मैंने जो है वो बालों को इक्वल किया है और फिर मैं बालों को अगेन 90 डिग्री पे लेके जाऊँगी, ये आप लोग देख सकते हैं। और स्ट्रेट ऊपर ले जाके इसको अपने फिंगर्स के दरमियान में बालों को अच्छे से टाइटली फंसा के 2 फिंगर्स के दरमियान में, और अब मैं हेयर्स को स्ट्रेट कट कर रही हूँ, ये देखिए। ये अब मैंने स्ट्रेट कट कर दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं फिर से मैंने बालों को सेंटर में पार्टीशन किया है और मैंने एक तरफ से जो है वो बालों को क्लिप कर दिया है और सेकंड टाइम यानी जो मेरी साइड के हेयर्स हैं उनको मैंने अगेन सेंटर पार्टीशन करके जो है अब लेफ़्ट साइड में स्ट्रेट कट कर दिया है, ठीक है।
ये देखिए। अच्छा, क्योंकि ईशल को जो है वो बाल बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं कराने थे और मुझसे बाल बड़े भी बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, तो यहाँ हम दोनों ने जो है वो एक कंप्रोमाइज़ किया था कि हम बालों को जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं रखेंगे और कटिंग भी हो जाएगी और मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा। तो ये मैंने बालों को अगेन कटिंग कर दी है। इसी तरह मैं थर्ड लेयर को ले रही हूँ, यानी हमने 1 इंच का जो है बालों को जो है वो गैप देते जाना है और उसको जो है इसी तरह सेंटर पार्ट पहले स्ट्रेट उसको लेके जाना है 90 डिग्री के ऊपर और उसके टाइटली उसको स्ट्रेट करना है और देन उनको जो है वो स्ट्रेट कटिंग करनी है। ये आप देख सकते हैं और देन अगेन उनको सेंटर से पार्टीशन करनी है हेयर्स की और राइट साइड के हेयर्स को राइट साइड पे ले जाके स्ट्रेट कट कर देना है और लेफ़्ट साइड के हेयर्स को लेफ़्ट साइड में ले जाके स्ट्रेट कट कर देना है। ठीक है, तो मैं इसी तरह जो है वो स्ट्रेट कट कर रही हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, सीज़र पकड़ने की, हेयर्स पकड़ने की प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत अच्छे से होनी चाहिए ताकि आप जो है वो आपको हेयर्स को काटने में प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, आप और इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके जो फिंगर्स के दरमियान की स्किन है वहाँ पे सीज़र जो है वो आपको ना लग जाए। ठीक है, तो ये जिन लोगों को प्रैक्टिस होती है, यानी जिनका सैलून वर्क है, वो तो बहुत ईज़िली ये काम कर सकते हैं, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनको बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है कि एक तो उनके हाथ ना काँपे और दूसरा वो अपने बालों को टाइटनिंग के साथ पकड़ें फिंगर्स के दरमियान में और अच्छे से उसको जो है वो कट करें। ठीक है, इसी तरह आप देख सकते हैं मैंने 3 लेयर्स काट ली हैं बालों की और अब मैं 4th लेयर के ऊपर वही सेम वर्क करूँगी कि पहले मैं सेंटर से जो है वो स्ट्रेट हेयर्स लूँगी, पूरे हेयर्स को अपने दोनों फिंगर्स के दरमियान में लूँगी और स्ट्रेट 90 डिग्री पर लेके जाऊँगी और उसके ऊपर उसको स्ट्रेट कट करूँगी। ठीक है, और देन मैं उन दोनों हेयर्स को, ये शायद थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, कैमरा कैप्चर नहीं कर पाया, बट वही फैक्ट है जो अभी हमने 3 लेयर्स को जैसे स्ट्रेट कट किया है 90 डिग्री के ऊपर और वहीं से 90 डिग्री पे कट करने के बाद स्ट्रेट। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 90 डिग्री पे मैंने स्ट्रेट कट किया है। देन मैं अगेन सेंटर पार्टीशन कर रही हूँ। आप इसके बाद ये देखिएगा कि कितनी ज़बरदस्त इसके बालों के अंदर से स्ट्रॉबेरी जैसी ही लेयर्स निकलेंगी और वैसी ही शेप आएगी स्ट्रॉबेरी जैसी और वो बहुत खूबसूरत लगती है और बहुत प्यारी लगती है। मैं अक्सर इनकी हेयर्स के अंदर कभी स्ट्रॉबेरी कट करती हूँ, कभी फेदर कट कर देती हूँ, कभी कभी स्टेप कटिंग कर देती हूँ। अभी जो इनके बालों में लॉन्ग हेयर्स के अंदर थे वो स्टेप हेयर्स थे। ठीक है, और इससे पहले जो है वो मैंने इनके बालों में जो है वो फेदर कट भी किया हुआ था और जो है अब जो है वो मैं अगेन इनको स्ट्रॉबेरी कट दे रही हूँ क्योंकि इनको बेबी कटिंग नहीं चाहिए, इनको हर सूरत बालों के अंदर कुछ ना कुछ स्टाइल चाहिए। तो स्टाइलिंग का ज़माना है भैया, कहाँ तक रोक सकते हैं बच्चों को। तो और कोई बुराई भी नहीं है, बाल कवर हो जाते हैं, अच्छा है और स्टाइल बन जाता है उनका, वो भी खुश हो जाती है, मैं काट के खुश हो जाती हूँ क्योंकि गर्मी में जब ये बाल खुले छोड़ते हैं तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। तो फाइनली जो है मैं इनका ये फ्रंट का जो है वो काट रही हूँ। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं और अब मैं जो है इसको फ्रंट से सेंटर पार्टिंग करके और यहाँ पे मैंने अब राइट लेफ़्ट साइड पे जो है वो स्ट्रेट कटिंग की है मैंने। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, मैंने बालों को बहुत छोटा नहीं किया, बस जो है वो हल्का फुल्का सा ही कटिंग किया है ताकि जो है वो इनके गर्दन पे जो बाल आ रहे हैं ना वो ना आए बहुत ज़्यादा। और क्योंकि एक तो ये जो है ना इनको खुले हेयर्स बड़े अच्छे लगते हैं, तो ये पोनी नहीं बांध रही होती, पिन अप नहीं कर रही होती। अभी खाला के निकाहों पे जो है वो खालाओं के निकाह पे इनको जो है वो इतनी सारी पेन्स और क्लिप्स लेके दिए थे, बट इनका हाल वही था कि जो है वो पकड़ पकड़ के लगानी पड़ी थी चीज़ें, तो बहरहाल कटे हुए हेयर्स ठीक रहते हैं। अच्छा, अब इनको फ्रंट से जी इनकी फरमाइश थी कि मुझे लेयर लेना है, मुझे बेबी कट नहीं लेना है, अब वो जो आप माथे तक काट देती हैं मुझे वो नहीं करवाना है, तो मुझे फ्रंट से लेयर लेना है। तो फाइनली ये मैंने वी शेप में काटा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मैंने आर्च टू आर्च हेयर्स लिए हैं और इनको वी शेप में बनाया, यानी लाइक जस्ट ए बन गया है ये फ्रंट से। और आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको स्ट्रेट लिया है बिल्कुल, और मैं ये देख रहे हैं आप
बिल्कुल स्ट्रेट ए बनाना है आपने, आर्च टू आर्च हेयर लेके। ये एक तो इनका जो है ना टिकना बहुत मुश्किल तो है। ये हमारे वो क्लाइंट है जो कभी भी सुकून से नहीं बैठते हैं और इनका सर हर 2 मिनट में यहाँ से वहाँ घूम ही जाता है। तो इसलिए इनको जो है ना वो इनके सर को रोकने में बहुत टाइम लगता है और ये कभी यहाँ और कभी वहाँ घूम जाती हैं। तो इसीलिए जो है वो एंगल सेट नहीं हो पा रहा था। और ये अब जो है वो इनके बाल बहुत छोटे भी नहीं करने थे और बहुत लंबे भी नहीं रखने थे और इनको जनाब लेयर लेना था। तो कि अम्मा मुझे जो है वो ऐसे काटिए आपके जनाब मेरी लेयर्स बन जाए। तो ये मैंने स्ट्रेट कट किया था इनका चिन तक, ठीक है। और अब जो है मैं इसको स्लांट कटिंग ले रही हूँ। पहले मैंने सेंटर में से लेके यानी ए शेप में बना के स्ट्रेट कट लिया और देन मैं इन बालों को सेंटर में से काट के जो है वो स्लांट कटिंग कर रही हूँ, ये देखिए आप। और अब आप देखिएगा कितनी खूबसूरत जो है वो फर्स्ट लेयर निकल के आएगी इनकी। और ये मिसिंग हो गया है स्टेप, आई थिंक सो कैमरे से निकल गया। ये इन्होंने अपनी गर्दन घुमा ली थी, लेकिन आप ये देख सकते हैं, ये आपको नज़र आ ही रहा होगा कि कितना खूबसूरत कट आया है इनका, कितना प्यारी लेयर आई है फर्स्ट लेयर। तो जो है ये बैठे बैठे जो है ना वर्स स्टाइल हेयर लेती रहती हैं डिफरेंट, जो है इनको एक ही कटिंग के अंदर बहुत सारी कटिंग्स चाहिए होती हैं। तो ये इनका जो है मैं सेटिंग कर रही हूँ। अब इनकी मैं सेकंड लेयर बना रही हूँ हेयर्स की। और बनाते बनाते जो है वो मेरा इरादा बिल्कुल चेंज हो गया कि यार ये लेयर्स अगर लूँगी तो फिर बाल उतने ही लंबे रहेंगे और ये ऐसे ही खुले करके घूमती रहेंगी। तो सेकंड लेयर लेने के बाद जो बैक के हेयर्स थे उनमें मैंने लेयर्स नहीं दी, यानी फ़र्स्ट 2 लेयर दिए हैं मैंने। फ़र्स्ट 2 लेयर देने के बाद मैंने बैक के हेयर्स को जो है उसी सेकंड लेयर के शेप के अंदर, यानी सेकंड लेयर जो मैंने ली थी उसी की लेंथ के साथ जो है वो मैंने बिल्कुल राउंड शेप में बिल्कुल बैक से कटिंग कर दी थी, ताकि इनके बाल जो है ये देख रहे हैं अभी भी आप देख सकते हैं शोल्डर तक जा रहे हैं। तो मुझे वो एक्सेप्टेड नहीं थे। तो ये अब देखिए कि मैं इनकी सेकंड लेयर ले रही हूँ और मैंने अच्छे से टैंगल फ्री किया है हेयर्स को। इनके भी बहुत सिल्की और स्ट्रेट हेयर हैं, तो बड़े जल्दी जो है ना वो उनके हेयर्स में भी टैंगल्स आ जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। और साथ ही जो है वो मैं इनको जो है वो ये देखिए कितनी खूबसूरत लेयर्स आई हैं 2। और अब मैंने जो है वो पहले मैंने सोचा कि मैं बैक के सारे हेयर्स में लेयर दे देती हूँ, बट फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इतनी लेयर्स दूंगी तो वही लेंथ रहेगी बालों की और बाल छोटे नहीं होंगे। तो मैंने जो सेकंड लेयर ली थी, यानी सेकंड लेयर ली थी इनकी हेयर्स के अंदर से, वो मैंने उसी को अपना जो है वो माना कि इसी के साथ अब मुझे इतनी लेंथ के अंदर सारे बालों को कर लेना है, कटिंग कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ पे फिर इनकी जो है वो बैठने की सेटिंग नहीं बन रही थी, तो ये हमने थोड़ा-सा खड़े होके जो है वो किया और फिर मुझे अंदाज़ा हो कि यार हम शायद कैप्चर नहीं हो पा रहे हैं कैमरे के अंदर। तो मैंने अगेन इनके हेयर्स को वेट किया और फिर मैंने नोटिस किया कि कैमरे के अंदर ये नहीं आ रही हैं। तो मैंने इनको जो है वो अगेन आगे लेके आई और क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा देर तक एक जगह टिक के बैठना मुश्किल है। आपने देखा ही होगा कि बैठे-बैठे भी जो है वो सर टिक नहीं रहा इनका, सुकून से जो है वो यहाँ-वहाँ इनको सब जगह देखना भी है और सारी बातें भी करनी है। और ये देखिए ये अभी बैठने के बाद फिर से दोबारा खड़ी हो गई हैं और ये आगे-पीछे मूव करती रहेंगी। तो ये जब ये थोड़ी छोटी थी और मैं इनकी कटिंग करती थी तो ये रोने ही लगती थी कि अम्मा मुझे नहीं बैठना है, मुझे नहीं करवाना है, बट करना तो है। तो बस ये फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो इनके मैंने सेकंड लेयर की जो लेंथ ली है उसी के साथ मैं इनके तमाम हेयर्स को राउंड में कट कर दूंगी। बड़े ही दिल पे जबर करके और सब्र के साथ ये खड़ी हुई थी और कटिंग करवा रही थी, क्योंकि इनके बालों को लेंथ नहीं करवानी थी, बट अब ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी अभी। तो ये देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग की है, यानी राउंड शेप के अंदर मैं लेके जा रही हूँ बालों को, ताकि जो है वो इनके हेयर्स की लेंथ छोटी हो जाए। और ये देख सकते हैं अब मैं लेफ़्ट साइड से मैंने
और बालों को जो है वो कटिंग किया। अच्छा, आप लोग जो है ना वो ज़रूर जो है वो पहले बालों को नीचे से कट कर लीजिएगा। अच्छा, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस थी और मैं काटती रहती हूँ, तो इसलिए मुझे जो है वो नीचे से अलग से बालों की जो है वो लेंथ को नहीं नापना पड़ा, मैंने एक साथ ही कटिंग कर ली है। लेकिन जो लोग बिगनर्स हैं उनको जो है वो पहले अपनी जो है वो गाइडलाइन ले लेनी चाहिए, नीचे की लेंथ को पहले कट कर लेना चाहिए और देन ऊपर के हेयर्स को कट करना चाहिए। और यहाँ मैंने जो है वो थोड़ा सा अपना प्रोफेशनलिज्म दिखाते हुए सीधा सीधा काट लिया है और मैंने कोई गाइडलाइन नहीं ली बैक साइड से, क्योंकि मुझे खुद पता था कि मुझे इनके बालों की कितनी लेंथ लेनी है, तो बस मैंने जो है वो डायरेक्टली सीधा सीधा काटा है। तो वो जनाब हमारी ये लिटिल क्लाइंट भी खुश और इनकी मम्मा भी खुश हमारी स्टाइलिंग भी हो गई है, हमारी कटिंग भी हो गई है, मम्मा भी खुश हो गई हैं, डॉटर का भी स्टाइल आ गया है और वो भी खुश हो गई हैं। तो बस इसी के साथ जो है ये अब आप देख सकते हैं फाइनल रिज़ल्ट्स के कैसे जो है वो स्ट्रॉबेरी शेप में बालों के अंदर लेयर्स आ रही हैं और फ्रंट पे भी जो इनके बाल शॉर्ट नहीं हुए, तो ये अब जो है वो साइड पे पफ भी निकल रहा है इनका लेयर के अंदर। और ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत शेप आई है हेयर्स की और कितनी प्यारे लेयर्स